नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ हम जुड़ चुके हैं। आपको बताएंगे आज की सबसे बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो आज कुल्लू मनाली में थे। कुल्लू मनाली में काफी जो है वो नुकसान हुआ है, काफी तबाही मची है और जो आपदा प्रभावित है, चाहे वो अखाड़ा बाजार हो या फिर और भी कई जगह, सीएम हर जगह गए और जो आपदा प्रभावित है उनको सीएम ने आश्वासन दिया है। क्या बड़ी चीजें आज सीएम ने कही है, आपको वो बताएंगे। इसके अलावा और भी कई खबरें हैं। आज जो मणिमहेश यात्रा है उसमें काफी लोग फंस गए थे, उनके लिए जो MI-17 हेलीकॉप्टर था वो आज सुबह 6:30 बजे से गया। कितनी उड़ानें भरी, कितने लोग वहां से वापसी लाए गए, वो आपको बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। सीएम सुक्खू आज सेना के MI-17 हेलीकॉप्टर में जुब्बड़हट्टी से कुल्लू के भुंतर एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। सीएम आपदा प्रभावितों को वितरित करने के लिए अपने साथ राशन भी जो है वो साथ लेकर गए। मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण से भुंतर व आसपास के क्षेत्रों में बरसात से हुए नुकसान की स्थिति भी जानी। सीएम ने कुल्लू से मनाली के बीच आपदा प्रभावित क्षेत्रों का सेना के हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वेक्षण किया। सीएम ने हवाई सर्वेक्षण से ही जो मंडी जिला है वहां पर जो नुकसान हुआ है उसका जायजा लिया। हालांकि इससे पहले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद सराज में आपदा प्रभावित जो क्षेत्र है वहां का दौरा करके वापसी आ गए हैं। भुंतर पहुंचे सीएम ने कहा कि 6 दिन बाद जो है वो आज मौसम खुला है और प्रदेश में और तेज गति से जो राहत कार्य है वो अब शुरू हम कर पाएंगे। इसमें सेना के हेलीकॉप्टरों का भी जो है वो अब हम जो प्रयोग है वो करेंगे। आज देखा भी आपने मणिमहेश में, उन्होंने कहा कि मणिमहेश यात्रा पर फंसे करीब 3500 श्रद्धालुओं को सेना के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर दिया गया है और जो बचे हुए उनको किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार प्रदेश में बरसात से भारी नुकसान हुआ है और प्रदेश सरकार प्रभावितों की हर संभव जो मदद है वो लगातार कर रही है। इसके अलावा सरकार अपने संसाधनों में कटौती कर प्रभावितों की मदद कर रही है, ये भी सीएम ने कहा। लेकिन केंद्र सरकार से अभी कुछ भी नहीं मिला है। उन्होंने जो विपक्ष के नेता है जयराम ठाकुर, उन पर हमला बोलते हुए, जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि वह सिर्फ सोशल मीडिया में ही नजर आते हैं। भाजपा का कोई भी नेता प्रभावितों के पास नहीं पहुंच रहा है। उनके जो 7 सांसद हैं वो भी कहीं पर नजर नहीं आ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हिमाचल से आते हैं। बीजेपी नेता नड्डा के नेतृत्व में केंद्र सरकार के पास जाएं और आपदा से जो लैंडलेस हुए लोग हैं उनको फिर से बसाने के लिए जो 1 बीघा जमीन है वो देने को, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उसमें छूट व स्पेशल रिलीफ जो पैकेज है वो दिलाएं। भाजपा सिर्फ सोशल मीडिया में बयानबाजी और कार्टून बनाने में ही जो है वो नजर आती है, ये भी आरोप लगाए सीएम ने। उन्होंने कहा कि आपदा से निपटने के लिए वर्ल्ड बैंक की मदद से 3000 करोड़ रुपए की योजना तैयार की गई है। सीएम ने बड़ा ऐलान किया है, 3000 करोड़ की योजना है। मंजूरी मिलते ही इस पर काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रभावितों को बसाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जिनके पशु बह गए हैं उन्हें उचित मुआवजा देंगे। जिनका घर सामान सब कुछ ढह गया है उन्हें भी जो है वो हम मदद पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा, इससे भारी जो है वो तबाही हुई है। वहीं कुल्लू के अखाड़ा बाजार पहुंचकर सीएम सुक्खू ने आपदा प्रभावित परिवारों से भी जो है मुलाकात की और जिनके आशियाने टूट गए हैं, तबाह हो गए हैं, उन्हें सीएम ने कहा कि आपको जल्द ही घर बनाने के लिए सरकार 7 लाख रुपए जो है वो देगी, थोड़ा सा संयम रखें। जो पैकेज है उसका ऐलान हम बहुत जल्द करेंगे। इसके अलावा कल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू हमीरपुर के दौरे पर जाएंगे जी और अपने गृह क्षेत्र जा रहे हैं सीएम। अभी वापसी शिमला आ रहे हैं और रास्ते में है सीएम। सुबह 9:30 बजे शिमला से जंगल बैरी को उड़ान भरेंगे सीएम। शिमला से उसके बाद खेरी में आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करेंगे। उसके बाद नदौन जाएंगे, फिर नदौन वार्ड नंबर 4 में आपदा प्रभावितों से मुलाकात करेंगे। फिर वहां पर जो बाड़ा है वहां पर जो आपदा प्रभावित लोग हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद शाम को सीएम का वापसी शिमला आने का कार्यक्रम है। यानी सीएम आज तो थे मंडी, कुल्लू मनाली में थे आज सीएम भुंतर में, और जो मंडी वाला सर्वे तो उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया। लेकिन कल सीएम जो है अपने गृह क्षेत्र जाएंगे जी। उसका जो शेड्यूल है जो आया हुआ है टेंटेटिव वो हमने आपको बता दिया है। इसके अलावा प्रदेश में कई दिन लगातार बारिश के बाद आज मौसम थोड़ा सा खुल गया था, लेकिन दुश्वारियां बरकरार है। जगह जगह भूस्खलन, बाढ़ से राज्यों में सैकड़ों सड़कें, बिजली, ट्रांसफार्मर, जलापूर्ति योजनाएं ठप है। मणिमहेश यात्रा में फंसे 1166 श्रद्धालु रेस्क्यू कर दिए गए हैं। सुबह 6:30 बजे से वायुसेना का जो चिनूक हेलीकॉप्टर है उसने कुल 12 उड़ानें एक ही दिन में भरी है। इससे
524 जो श्रद्धालु है उनको भरमौर से चंबा पहुंचाया गया। 3 श्रद्धालुओं के जो शव हैं वो मणिमहेश से वापसी लाए गए चंबा के लिए, बाया एयरलिफ्ट किया गया। भरमौर में फंसे मणिमहेश यात्रियों को आज सुबह वायुसेना के जो हेलीकॉप्टर है, 2 चिनूक हेलीकॉप्टर, वहां से चंबा तक पहुंचाने का जो कार्य है वो शुरू हुआ। एक उड़ान के जरिए लगभग 52 से 60 जो श्रद्धालु है उनको निकाला गया और इसके बाद जो है वो NHPC के जो कह सकते हैं करिया हेलीपैड है, वहां पर जो श्रद्धालु है उनको पहुंचाया गया। हिमाचल में पहली बार आपदा के दौरान चिनूक का जो इस्तेमाल है वो किया गया। राजस्व मंत्री भी चॉपर के जरिए भरमौर से वापसी चंबा पहुंच गए हैं। यहां से दूसरे प्रदेशों के श्रद्धालुओं को जो सरकारी बसें हैं उनमें पठानकोट और जो हिमाचल के लोग हैं उनको कांगड़ा भेजा जा रहा है। चंबा जिला के खड़ामुख से होली गरोला मार्ग पर सुहागा गांव के पास आज पहाड़ी दरकी है, जिससे बड़ी मात्रा में मलबा व पत्थर सड़क पर आ गए। इससे वाहनों की जो आवाजाही है वो बाधित हो गई। कुल्लू जिला की बात करें तो कुल्लू जिला के अखाड़ा बाजार में पिछले कल हुए भूस्खलन के बाद चल रहे बचाव अभियान में 3 और लोगों के जो शव हैं वो बरामद हुए हैं। इनमें 2 शव शत विक्षत हालात में मिले हैं। बचाव दल ने मलबे से एक महिला का पूरा शव बरामद कर लिया है, जिसकी पहचान सुमन शर्मा के रूप में हुई है। वहीं कश्मीर के रहने वाले साजिद अहमद वानी का शव शत विक्षत हालात में मिला है। उनके शरीर का एक हाथ गायब था और बाकी हिस्सा टुकड़ों में मिला है। एक अन्य व्यक्ति राशिद के शरीर के कुछ हिस्से ही बरामद किए जा सके हैं। दरअसल पिछले कल सुबह करीब भारी बारिश के बाद अचानक हुए भूस्खलन से जो अखाड़ा बाजार है कुल्लू में, वहां पर दो घर जो है वो चपेट में आ गए लैंडस्लाइड के। इस दौरान जो 10 लोग हैं वो मलबे के नीचे दब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक व्यक्ति का जो शव है वो निकाल दिया गया था। 3 लोगों के जो हालत है वो घायल हालत जो है वो गंभीर बनी हुई थी, उनको भी जो है वो बाहर मलबे से निकाला गया, जबकि 6 लोगों की जो तलाश है वो की जा रही थी। आज मलबे से 3 और लोगों के जो शव हैं वो बरामद कर लिए हैं और जो बाकी लोग हैं उनके लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। सीएम भी आज यहां पर गए थे। इसके अलावा शिमला की बात करें तो शिमला के शांकली में आज एक बड़ा पेड़ जड़ से उखड़ गया। इससे पार्किंग में खड़ी 3 गाड़ियों को नुकसान हुआ है। किन्नौर की बात करें तो किन्नौर में आज सुबह लैंडस्लाइड की घटना हुई और यह घटना शिमला किन्नौर नेशनल हाईवे 5 पर ज्यूरी से 3 किलोमीटर दूर मगलाड़ एक जगह है वहां पर हुई। लैंडस्लाइड के कारण हाईवे पूरी तरीके से बंद हो गया। वहीं बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट से, ये बड़ी खबर है जी आज की, बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट से सांसद पप्पू यादव ने एक मीडिया पोस्ट पर जो है वो अपनी जो एक्स है उस पर पोस्ट डालते हुए लिखा है कि वह अपने 5 महीने का वेतन, जिंदा दिली देखिए आप सांसद की, 5 महीने का वेतन बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए देंगे। हिमाचल और पंजाब को 2-2 महीने का वेतन देंगे और जो गुजरात है वहां पर भी जो नुकसान हुआ है वहां के लिए भी 1 महीने का वेतन देंगे। उन्होंने लिखा कि अगर बाढ़ के हालात में फिर भी सुधार नहीं हुआ तो वह पूरे साल का जो वेतन है वो आपदा प्रभावितों को देंगे और जरूरत पड़ी तो उनकी सेवा के लिए खुद हिमाचल आएंगे और राज्यों में भी आएंगे। तो ये बड़ी बात है जी, जो सांसद हैं उन्होंने अपना 2 महीने का वेतन हिमाचल प्रदेश को दिया है, तो इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती है। क्या हमारे सांसदों को भी अपना वेतन देना चाहिए, एमएलएज को अपना वेतन देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। 1 महीने का, उन्होंने तो 2-2 महीने का दिया हुआ है। इसके अलावा मंडी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुछ नेता का जो रवैया है वो ऐसा बन चुका है कि प्रदेश में अगर आपदा आती है तो इसके लिए केंद्र सरकार को गाली देना शुरू कर देते हैं। यह सब कांग्रेसी नेताओं द्वारा एक साजिश के तहत किया जा रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा बार बार यह कहा जा रहा है कि केंद्र से कुछ नहीं मिल रहा है, जबकि केंद्र से जो पैसा मिला है और जो मिल रहा है उसे कहां खर्च किया जा रहा है इसका कोई हिसाब नहीं दिया जा रहा है। केंद्र सरकार अगर जो है उन्होंने कहा है नेता प्रतिपक्ष ने, अगर जनता द्वारा चुनी गई है तो प्रदेश सरकार को भी जनता ने ही चुना है। जनता के प्रति सबसे पहला जो दायित्व है, जिम्मेवारी जो प्रदेश सरकार की बनती है। आज प्रदेश में हालात ऐसे हैं कि जहां 500 करोड़ का नुकसान हो चुका है वहां सिर्फ 1 करोड़ रुपए देकर अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटने का जो काम है वो सरकार कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हर बात पर केंद्र को दोष देना उचित नहीं है, प्रदेश सरकार को जनता के लिए काम करना चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में अवैध कटान को लेकर जो संज्ञान लिया है, प्रदेश सरकार उस पर अपना जवाब दायर करे।
करें और यदि प्रदेश में इस अवैध कटान को लेकर कोई दोषी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि इस बार की आपदा में जंगल के जंगल बहकर आ गए हैं और ऐसे में यह जरूरी है कि प्रदेश सरकार इस बात को लेकर जांच करवाएं कि आखिर यह आपदा कहां से आ रही है, ताकि हिमाचल प्रदेश को तबाही से बचाया जा सके। जयराम ठाकुर ने कहा कि चंबा जिला की मणिमहेश यात्रा के दौरान जो त्रासदी हुई है उसमें प्रदेश सरकार का जो रवैया है वो गैर जिम्मेदाराना रहा है। लोगों को जो है वो वहाँ पर सुरक्षित स्थानों में भेजने में ही काफ़ी लोग जो दिखते हैं वो वहाँ पर हुई है। लोग 100 किलोमीटर तक जो है वो पैदल चलकर आए हैं, चंबा पहुँचे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कहाँ थी, सरकार जो उनको मुहैया होनी चाहिए थी सुविधा वो नहीं दी गई। आपदा बड़ी ज़रूर है लेकिन सरकार उसमें अपनी भूमिका निभाने में पूरी तरीके से विफल रही है, ये जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है। वही सांसद अनुराग ठाकुर ने भी आज केंद्र सरकार, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हज़ारों करोड़ रुपए की जो मदद है वो कर रही है, सड़कें मकान बनाने के पैसे जो है वो दिए जा रहे हैं। यूपीए की 10 वर्ष के मुकाबले 3 गुना अधिक राशि मोदी सरकार ने विभिन्न मदों में हिमाचल प्रदेश को दी है। उन्होंने दावा किया है एनडीआरएफ में भी यूपीए सरकार की तुलना में 5 गुना अधिक राशि मोदी सरकार ने दी है। केंद्र की तरफ से न धन की कमी आई है और न मदद की कमी आई है, लेकिन राज्य सरकार उसे सही ढंग से खर्च नहीं कर पाई है, ये आरोप लगाया है। जहां नुकसान हुआ है वहां उसकी भरपाई नहीं की जा रही है, ये कहा अनुराग ठाकुर ने। हिमाचल सरकार आपदा प्रबंधन पर दूर भाग रही है और पीड़ितों को जो है वो तिरपाल तक नहीं मिल रहा है, रास्ते नहीं खुल पा रहे हैं, ठेकेदारों से जेसीबी भी नहीं लगवाई जा रही है। इसके पीछे कारण यह है कि ठेकेदार घबराए हुए हैं कि कहीं उन्हें पैसा मिलेगा भी या नहीं। सरकार पर जो है वो अविश्वास लोगों का जो है वो पैदा हो गया है। इसके अलावा एक बड़ी खबर आज की, केंद्र से हिमाचल को जो है वो 3,98,39,000 रुपए मिले हैं। यह राशि कुल्लू मनाली NH03 के निर्माण के लिए दी गई है। कंगना रनौत ने फेसबुक पर पोस्ट डालकर ये जो जानकारी है वो साझा की है। उन्होंने जो है वो इसके लिए केंद्र सरकार का थैंक्स भी किया है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो राशि है ये सिर्फ और सिर्फ जो मंडी कुल्लू वाला जो नेशनल हाईवे है उसी में जो मरम्मत कार्य है उसके लिए जो है वो खर्च की जाएगी। इसके अलावा प्रदेश के 32 शिक्षकों को आज स्टेट टीचर अवार्ड मिला है। शिमला के पीटरहॉफ में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने इन्हें सम्मानित किया। इसमें 26 स्कूल टीचर थे और जो 6 हैं वो कॉलेज शिक्षक थे। वहीं सोलन के जो है वो शमरोर स्कूल के जेबीटी जो है टीचर हैं, शिशु पॉल इनका नाम है। इनको दिल्ली में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया। पूरे प्रदेश के लिए गर्व का क्षण। स्टेट टीचर अवार्ड पाने वाले इन टीचरों को 1 साल का जो सेवा विस्तार भी दे दिया गया है जी। जो आज सम्मानित हुए हैं 25 टीचर, उनको सेवा विस्तार दे दिया, एक्सटेंशन दे दिया सरकार ने 1 साल का। इसके अलावा जो 2024 के नेशनल टीचर अवार्ड विनर थे सुनील कुमार, इनको भी आज राज्य स्तरीय जो पुरस्कार है वो दिया गया। हिमाचल से 1 कॉलेज प्रिंसिपल और 5 जो प्रवक्ता है उनको भी आज राज्य स्तरीय जो पुरस्कार हैं वो दिए गए। राज्य सरकार ने पहली बार कॉलेज स्तर पर पुरस्कार देने का जो फैसला है वो लिया है। वहीं हिमाचल में पहली बार तकनीकी जो शिक्षक हैं उनको भी पुरस्कार मिले हैं। शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने कहा कि वर्तमान में राज्य में 17,330 स्कूल संचालित हैं। इनमें लगभग 14,25,000 छात्र हैं और इनको पढ़ाने के लिए 1,02,000 टीचर हैं। वहीं इस अवसर पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि ऐसे समय में जब प्रदेश आपदा से जूझ रहा है वे कार्यक्रम में शामिल होकर केवल शिक्षकों का मनोबल बढ़ाना चाहते हैं। प्रदेश में आई आपदा के चलते राज्यपाल ने आज सम्मानित होने से इनकार कर दिया। इस दौरान मुख्य अतिथियों को सम्मानित करने की जो प्रक्रिया है उसको भी रोक दिया गया। सामान्य श्रेणी पुरस्कार की बात करें तो स्टेट लेवल अवार्ड अजय सिंह, अनिता चौधरी, देवेंद्र चौहान, सीमा देवी, उमेश कुमार, गुरदास राम को मिला। सामान्य पुरस्कार की बात करें तो ट्राइबल क्षेत्र की श्रेणी में गिरधारी लाल, विजय कुमार, अजय कुमार, रितु गोयल, योगराज, जीवन बाला और विवेक भारद्वाज को मिला। विशेष पुरस्कार की बात करें तो इसमें डॉक्टर मंजुला शर्मा, दीपिका, शिशुपाल, कुलदीप नेगी, कैलाश शर्मा और जो माया राम है इनको सम्मानित किया गया। हमीरपुर जो कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रमोद कुमार पटियाल, इनको भी प्रिंसिपलों की श्रेणी में आज पुरस्कार मिला है। प्रोफेसर की श्रेणी की बात करें तो डॉक्टर अरुण कुमार, डॉक्टर जगदीश चंद, डॉक्टर कीर्ति सिंगा, डॉक्टर नरेश कुमार शर्मा और डॉक्टर विकास नाथन को आज स्टेट टीचर अवार्ड से नवाजा गया। तकनीकी शिक्षकों की बात करें तो इसमें सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अमित कुमार, पंकज ठाकुर, जगमोहन, महेंद्र पॉल, सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अमित कुमार और अनुज गुप्ता को जो है वो आज सम्मानित किया गया। तो आज शिक्षक दिवस था जी और कोई भी शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। प्रलय और
और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। तो टीचर्स का जो दर्जा है वो भगवान से बढ़कर है, भगवान के बराबर है। तो इन टीचरों को आज जो है वो अवार्ड भी मिला है और इनको 1-1 साल की जो एक्सटेंशन है वो सरकार ने दे दी है। अब बात कर लेते हैं किसानों बागवानों की। हिमाचल में प्राकृतिक आपदा से सेब कारोबार पर संकट खड़ा हो गया है। प्रदेश में नेशनल हाईवे समेत हजारों सड़कें बंद है इस वक्त और जगह जगह बंद पड़ी हुई है। इससे सेब मंडियों तक जो बागवान हैं उनका जो सेब है वो पहुंचाना मुश्किल हो गया है। बागवानों का हजारों पेटी का जो सेब है वो गोदामों में खराब हो रहा है। फल मंडियों और जो पिकअप हैं उसमें जो है वो लोड भी है कुछ, लेकिन सड़क ही टूट गई है तो फिर कहां से ये जाएगी मेन मंडी तक। यह सब प्रदेश से बाहर की जो मंडियां हैं उसमें जाना था ये सारा जो सेब है, लेकिन सड़कें बहाल नहीं हो पाई है। ग्रामीण क्षेत्रों की सभी सड़कों की बहाली में अभी कम से कम 10 से 15 दिन लग सकते हैं, क्योंकि एक ही सड़क 5-5, 6 जगह टूटी हुई है, कई जगहों सड़क ही गायब हुई है। हालात ऐसे ही रहे तो जो प्रदेश के बागवान हैं 2,500 से 3,000 करोड़ रुपए का जो सेब मंडियों तक कह सकते हैं आप पहुंचना है वो मुश्किल हो जाएगा। कारोबारी बताते हैं कि अकेले किन्नौर की टापरी मंडी में 15,000 पेटी सेब ऑक्शन यार्ड और मंडी में खड़ी गाड़ियों में भरा हुआ है। मंडी, कुल्लू, चंबा और जो अलग अलग क्षेत्र हैं वहां पर लगभग 55,000 से अधिक जो पेटियां हैं वो सेब गोदामों में हैं। कुल 3.5 लाख पेटियां ऐसी जो सेब मंडियों और ट्रकों में फंसा हुआ है। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो उन बागवानों के लिए है जिनका सेब पैक कर दिया गया है, लेकिन निरंतर बारिश हो रही है। अब वो सेब जो है वो जो गाड़ियां हैं उसी में सड़ रहा है। जो हमने आपको आंकड़ा बताया टेंटेटिव आंकड़ा है जी, लेकिन बागवान असमंजस में है, करें तो करें क्या। ऐसे में उन्होंने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, बागवानी मंत्री और सरकार से ये मांग की है, पीडब्ल्यूडी मंत्री से ये मांग की है कि जल्द से जल्द जो है वो आप सड़कों को खोल दें। इसके अलावा हाईकोर्ट की खबरें हैं जी। हाईकोर्ट ने वन मित्र के पद पर भर्ती के संबंध में आयु सीमा के नियम की व्याख्या पर एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने याचिकाकर्ता को राहत देते हुए कहा कि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर 25 वर्ष की जो आयु है वो पूरी करना योग्यता नहीं माना जा सकता है। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता को वन मित्र के पद पर नियुक्ति दें और निजी प्रतिवादी की नियुक्ति को रद्द कर दिया जाए। अदालत ने 13 दिसंबर 2024 को विभाग के उस आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें याचिकाकर्ता को नियुक्ति देने से इसलिए मना कर दिया गया था क्योंकि आवेदन के दिन उसकी आयु 25 वर्ष से अधिक थी। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने कहा कि जब आयु सीमा के लिए अधिकतम 25 वर्ष का उल्लेख है तो इसका मतलब यह नहीं है कि जिस दिन आवेदक 25 वर्ष का हो जाता है वह तुरंत अयोग्य हो जाता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि वन जो मित्र भर्ती है उसमें आयु 18 वर्ष की थी निम्न आयु, तो समावेशी नियम लागू होता है, तो ऊपरी आयु सीमा वर्ष 25 वर्ष के लिए भी यही जो है वो लागू होना चाहिए। भर्ती नियम के अनुसार आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि तक आवेदक की जो आयु है वो न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष होनी चाहिए थी। याचिकाकर्ता का जन्म 15 जनवरी 1999 को हुआ था। याचिकाकर्ता ने 15 जनवरी 2024 को आवेदन जमा किया जिस दिन उसने 25 वर्ष की आयु पूरी कर दी थी। तो खबर ये महत्वपूर्ण खबर इसलिए है, कई बार ऐसा होता है कि आवेदन कर देते हैं लेकिन जिस दिन आवेदन करते हैं उस दिन आपकी उम्र जो है वो एक दिन उसमें गैप कैसे 25 साल का उसी दिन हो गया मान लीजिए, उसके बाद वो 26 साल का हो जाएगा, तो कई बार नहीं लेते हैं। तो ये हाई कोर्ट ने एक अच्छा फैसला सुनाया है कि एक दिन का कोई फर्क जो है उसमें देखने को नहीं मिला है, तो हाई कोर्ट का फैसला है। हाईकोर्ट ने ठेकेदारों को बिलों का भुगतान न करने को चिंताजनक बताया है। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग को 3 सप्ताह के भीतर ठेकेदार की बकाया राशि अदा करने के आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा ने चेतावनी दी है कि यदि ठेकेदार के 31 लाख रुपए के बिल का भुगतान नहीं किया गया तो मुख्य अभियंता को अगली सुनवाई के दौरान अदालत में उपस्थित रहना होगा। कोर्ट ने विभाग द्वारा दायर शपथ पत्र का अवलोकन करते हुए स्पष्ट किया कि ठेकेदारों को बिलों का भुगतान करने के लिए मुख्य अभियंता मंडी क्षेत्र ने अपने कार्यालय से 31.10 लाख रुपए की राशि की मांग की। हलफनामे के अनुसार ठेकेदार के बकाया की जांच करने और हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त प्रधान सचिव को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 7 जुलाई 2025 को एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया। कोर्ट ने कहा कि अदालत पहले ही इस बात की कड़ी आलोचना कर चुकी है कि याचिकाकर्ता को किए गए कार्य का भुगतान किए बिना उसके द्वारा पूरे किए गए कार्य को किसी अन्य व्यक्ति को सौंप दिया गया। इस तथ्य को देखते हुए उच्चाधिकार प्राप्त समिति के गठन समय से परे हैं। कोर्ट ने कहा कि संबंधित अधिकारी के खिलाफ
खिलाफ दिए जांच के आदेशों पर अमल को लंबित रखने के लिए उच्चाधिकार समिति का गठन किया गया है। यह कार्रवाई घोड़े के जो है वो भाग जाने के बाद अस्तबल का दरवाजा बंद करने के समान है। इसलिए कोर्ट ने याचिकाकर्ता अरुण आजाद के पक्ष में 31 लाख रुपए की जो राशि है वो अगली सुनवाई की तारीख पर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। तो ये खबर है जी, काम कर रहा था व्यक्ति, किसी और को दे दिया, और ये कोर्ट की खबर थी, हमने एज इट इज पढ़ी है, तो किसी और को दे दिया, लेकिन उसने थोड़ा बहुत काम कर दिया, पैसा लगा दिया था, तो जो उसकी राशि है वो उसको मिल जाएगी। मोहित चावला अब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे जी, कल जा रहे हैं वो। वे अभी आईटी शिमला में हैं और इस वक्त कार्यरत, लेकिन अब वो आईटीबीपी में डीआईजी के पद पर जो अपनी सेवाएं देंगे। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं और वर्तमान में वे हिमाचल प्रदेश पुलिस में डीआईजी साइबर क्राइम के पद पर कार्यरत हैं और अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने साइबर अपराध नियंत्रण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ये डायनेमिक आईपीएस ऑफिसर है जी, एसपी बद्दी रहे हैं, शिमला रहे हैं, अभी डीआईजी साइबर क्राइम थे, तो अब ये दिल्ली जा रहे हैं जी। इसके अलावा चंडीगढ़ के सेक्टर 43 आईएसबीटी में पिछले कल एचआरटीसी और चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट यूनियन के बीच एक बार फिर विवाद देखने को मिला। मामला एचआरटीसी की बसों को काउंटर पर खड़ा करने को लेकर हुआ, जहां सीटीयू पदाधिकारियों ने निगम की बसों को निर्धारित स्थान पर खड़े नहीं होने दिया। बताया जा रहा है कि सीटीयू पदाधिकारियों ने निगम चालक परिचालकों के साथ धक्का मुक्की की, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। और यह पहली बार नहीं है कि जब चंडीगढ़ में जो एचआरटीसी कर्मचारी है उनके साथ बदसलूकी हुई, परेशान किया गया। इससे पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि दिशा निर्देश के बाद मामला शांत करा लिया गया है। ये जो टकराव चला रहता है। इसके अलावा सिरमौर जिला के उपमंडल पोंटा साहिब में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखते हुए 2 अलग अलग मामलों में एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से स्मैक और जो नशीले पदार्थ है वो बरामद किए हैं, कैप्सूल्स। पहले मामले में पोंटा साहिब की डिटेक्शन सेल की टीम ने देवी नगर के वार्ड नंबर 10 में छापेमारी कर काजल नाम की एक महिला है, उसके कब्जे से 5.11 ग्राम स्मैक बरामद की है। लिहाजा पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है, केस भी दर्ज कर लिया है, जिसे अदालत में पेश किया जा रहा है। वहीं एक अन्य मामले में पुलिस थाना माजरा की टीम ने गश्त के दौरान भगवानपुर गांव के पास एक व्यक्ति को नशीले पदार्थों के जो कैप्सूल्स हैं उसके साथ गिरफ्तार किया है। इससे भी पूछताछ जारी है। अब बात करते हैं प्रदेश में मौसम को लेकर के। प्रदेश आज दिन की बात करें तो आज प्रदेश में जो है वो धूप खिली सुबह, हालांकि दोपहर के बाद आसमान में जो बादल हैं वो घिरने शुरू हो गए। बादलों के घिरने के साथ ही कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी हुई है आज, मगर शेष क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहने से जनता ने राहत ली है। प्रदेश में आगामी 2 दिनों के दौरान भी प्रदेश में कम ही बारिश है, यानी कल भी कम बारिश है, परसों भी कम बारिश है। लेकिन 8 सितंबर को फिर से ऊना और सिरमौर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। 9 सितंबर को फिर से बिलासपुर और कांगड़ा है और जो सोलन है वहां पर अलर्ट जारी किया गया है, जबकि राज्य के शेष क्षेत्रों में जो है वो हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान है। तो 8-9 को मौसम खराब है जी। बाकी मौसम अभी अगर आप देखेंगे पूरे प्रदेश में आज भी साफ ही था, हल्की हल्की बूंदाबांदी आज हुई है, नुकसान नहीं हुआ है। और सीएम ने भी जो है वो आज ये बात कही कि 5-6 दिनों के बाद अब जो है वो मौसम साफ हुआ है और उसके बाद अब जो हम रेस्क्यू ऑपरेशन उसमें तेजी ला रहे हैं। इसके अलावा आज जो जगत सिंह नेगी है वो वापसी भरमौर से चंबा पहुंच गए हैं और एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो वहां पर श्रद्धालु है वो उनको ये कह रहे हैं कि आपका बहुत बहुत थैंक्स उन्होंने किया सरकार के मंत्री का। उन्होंने ये भी कहा कि जगत सिंह नेगी को उन्होंने टॉप क्लास मिनिस्टर कहा कि जो हमारे साथ इस बुरे वक्त में खड़े रहे। आपको बता दें जगत सिंह नेगी ने विधानसभा की जो कार्रवाई है वो बीच में ही छोड़ करके, राजस्व मंत्री का कार्यभार उनके पास है और वो पहले ही जो है वो पहुंच गए थे भरमौर और चंबा पहुंचे, फिर भरमौर पहुंचे। हालांकि उसके बाद जो विधायक है वहां के वो भी बाद में पहुंचे क्योंकि वो शिमला में थे। तो जगत सिंह नेगी पिछले 8-9-10 दिनों से जो डटे हुए हैं, भरमौर में डटे हुए थे और वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन उसमें तेज गति से वो आगे जो आदेश है वो दे रहे थे और जो सीएम है वो फोनिकली जुड़े हुए थे। तो आज वापसी पहुंचे चंबा और उन्होंने चंबा में प्रेस वार्ता भी की और इस दौरान एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें काफी श्रद्धालु ये कह रहे हैं कि जो मिनिस्टर हैं वो टॉप क्लास मिनिस्टर, इन्होंने हमारी मदद की है। तो ये हिमाचल प्रदेश में ये भी है कि अतिथि देवो भव, तो अच्छी बात है। मदद करना कोई बुरी बात नहीं, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, जो मदद कर रहा है उनका शुक्र अदा होना चाहिए। बाकी जो अच्छी खबर एक और है कि पप्पू यादव एक सांसद हैं बिहार के, उन्होंने दिए हैं
2 महीने की सैलरी दी है उन्होंने। और ऐसे में क्या प्रदेश के जो सांसद हैं, जो एमएलएज हैं, क्योंकि जब बिहार का सांसद हमें पैसा दे रहा है, 2 लाख रुपए उन्होंने जो है वो 2 महीने की सैलरी दी है हिमाचल प्रदेश को, 2 महीने की उन्होंने जो है वो पंजाब को दी है, इसके अलावा उन्होंने 1 महीने की गुजरात को दी है। तो क्या प्रदेश के जो एमएलएज हैं, जो सांसद है, क्या उन्हें भी हिमाचल की इस बुरे वक्त में अपनी जो 1 महीने की सैलरी कम से कम वो देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप जरूर जो है वो कमेंट करें। बाकी जो है वो जो हमने खबरें हैं आपको बता दी है। सीएम वापसी शिमला आ रहे हैं जी, और कल वो हमीरपुर दौरे पर होंगे, अपने गृह क्षेत्र के दौरे पर होंगे, क्योंकि सीएम अपने गृह क्षेत्र नहीं गए हैं, वहां पर भी नुकसान हुआ है लैंडस्लाइड के चलते। अभी इतना ही, जुड़े हैं ताज़ा खबरों के लिए हिमाचल दस्तक टीवी के साथ।